बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी के लिए एक मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें जैसा कि आपको मालूम है कि इंग्लिश के 20 एमसीक्यू आते हैं। तो अपने टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमारे पास एमसीक्यू है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबंडेंट कहते हैं किसी भी चीज की आपके पास ज्यादती होना या कोई भी चीज आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट में होना। और इधर अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं, स्केर्स, रेयर और लिमिटेड, ये तीनों एक सेंस दे रहे हैं, मीन्स। और जो हमारे पास है प्लेंटीफुल, ये अदर सेंस में जा रहा है। तो इसलिए ये सिनोनिम और एंटोनिम को याद करने की एक ट्रिक है कि अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग नहीं आता और आप ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं, आप ऑप्शन की सेंस को चेक करें, उनमें एक जो करेक्ट आंसर होगा वो एक साइड पे होगा, एक सेंस दे रहा होगा, और जो दूसरे 3 इनकरेक्ट आंसर्स होंगे या इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगे वो एक बिल्कुल उससे अपोजिट साइड में जा रहे होंगे या उसका बिल्कुल अपोजिट मीनिंग दे रहे होंगे। तो हमारे पास जो दूसरा है वो है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल फॉर एग्जांपल, मान लिया हमें इसका मीनिंग नहीं आता, तो हम इसके ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहले है फ्रेंडली, ये एक सेंस में जा रहा है। एंग्री, वायलेंट और क्रूअल, ये तीनों अदर बिल्कुल उससे अपोजिट सेंस दे रहे हैं। सो हमारे पास जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ फ्रेंडली। और हॉस्टाइल का जो वैसे लफ्जी मतलब होता है वो होता है मुखालिफ, किसी भी चीज के अगेंस्ट या उसके अपोजिट में होना। अब हमारे पास तीसरा हमने करेक्टली स्पेल वर्ड चूज करना है, वो है हमारे पास अकोमोडेट। इट इज नॉट करेक्ट, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, एकोमोडेट। सो हमारे पास फोर्थ है चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये हमने सेंटेंस की सेंस को चेक करना है। ही डोंट लाइक कॉफी, ही है और उसके साथ डोंट ये कभी नहीं आता। ही डजंट लाइक्स कॉफी, ये डजंट तो सही लिखा हुआ है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में कभी भी एस या ईएस का इजाफा नहीं करते। सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। और हमारे पास तीसरा है ही डजंट लाइक कॉफी, इट इज द करेक्ट ऑप्शन गिविंग अ ट्रू मीनिंग or true sense. He don't like coffee, it is also not correct option. अब हमारे पास ये एक वर्ड है और इसका हमने मीनिंग उसको बताना है, यूबिक्यूटस। और इसका भी हम पहले, अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग नहीं आ रहा तो आप पहले ऑप्शंस को चेक करें कि रेयर, डेंजरस, एक्सपेंसिव। रेयर होता है बिल्कुल कम, एवरीवेयर हर जगह, डेंजरस खतरनाक, और एक्सपेंसिव बहुत महंगा। तो इसका जो हमारे पास मीनिंग है, उबिक्यूटस का मतलब होता है ज्यादती से पाया जाना या ज्यादा जगह पे नजर आने वाला। तो इसका जो हमारे पास सिनोनिम या इसका जो मतलब है वो है एवरीवेयर। उसके बाद है हमारे पास चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। हमारे पास 6 एमसीक्यूज है। शी राइट्स अ लेटर, इसकी हमने पैसिव वॉइस सिलेक्ट करनी है। अ लेटर वाज रिटन बाय हर, ये वाज की वजह से इधर चेक करें, ये प्रेजेंट में है और ये पास्ट में है, सो इट इज नॉट। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और इधर जो है ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हो रहा है, सो इट इज नॉट द करेक्ट आंसर। अ लेटर इज रिटन बाय हर, ये इधर भी इन दोनों की जो है ना
एक्टिव पैसिव में बिल्कुल सेंटेंस प्रेजेंट को प्रेजेंट ही में कन्वर्ट करना होता है, इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अ लेटर इज रिटन बाय हर। उसके बाद जो हमारे पास 7वां एमसीक्यूज है वो है चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। हमने प्रीपोजिशन को, इनमें से करेक्ट प्रीपोजिशन को चूज करना है। वो है हमारे पास ही इज फॉन्ड डैश म्यूजिक। बहुत आसान है, कॉमनली यूज होने वाला है कि ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, कि वो म्यूजिक का शौकीन है या उसको म्यूजिक में दिलचस्पी है। उसके बाद जो हमारे पास 8th एमसीक्यूज है वो है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इधर आपके जो टेस्ट होगा उसमें ये सारी चीजें बेसिक आएंगी, इधर थोड़ी नॉर्मल है। तकरीबन जो चीजें आती हैं वो आपने जो आपकी पास्ट क्लासेस होती हैं आपने उनमें पढ़ी हुई होती हैं। तो इधर हमारे पास 8वां है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कि हमने इनडायरेक्ट स्पीच को चूज करना है। ही सेड आई एम टायर्ड, ये हमारे पास सेंटेंस है, इसका हमने इनडायरेक्ट स्पीच चूज करना है। ही सेड ही वाज टायर्ड, ये तो पहले ही ठीक है। ही सेज, ये इट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ही सेड ही इज टायर्ड, ये भी गलत है। ही सेज ही वाज टायर्ड, तो हमारे पास जो सेंस बन रही है और जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, ही सेड ही वाज टायर्ड। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ बेनेवोलेंट, काइंड, क्रूअल, सेल्फिश और ग्रेडी। ये जो इसका मतलब होता है बेनेवोलेंट, वो होता है रहमदिल, किसी के साथ भलाई करना, नेक सीरत। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट मीनिंग या सिनोनिम आएगा वो है काइंड। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज 10th है चूज द करेक्ट आर्टिकल। हमने ए एंड दी या ये बताना है कि इसमें कोई आर्टिकल नहीं लगता। ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ये आपको पता है कि इधर जो है ना ये पूरी एक लेक्चर बनता है कि वेयर टू यूज ए एंड वेयर टू यूज एन और दी। तो इधर जो हमारे पास ऑप्शन आएगा वो आएगा एन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। उसके बाद हमारे पास 11वां एमसीक्यूज है वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड, वो आदमी जो ज्यादा जबानें बोलता है उसको कहते हैं मोनोलैंग्वेज, बाइलिंगुअल, पॉलीगॉट, उसको हम पॉलीगॉट कहते हैं। द करेक्ट ऑप्शन इज सी। उसके बाद हमारे पास 12वां एमसीक्यू है चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमने इनमें करेक्ट सेंटेंस बताना है। नाइदर अली नॉर अहमद आर कमिंग, ये क्योंकि नाइदर और नॉर जहां भी आ जाएं तो ये सिंगुलर या फिर सिंगल मैन की वॉइस, सिंगल मैन की सेंस रखते हैं, तो इसलिए ये इधर आर नहीं आएगा। नाइदर अली नॉर अहमद इज कमिंग, ये इज कमिंग ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो अगले को भी पढ़ लेते हैं। नाइदर अली एंड अहमद इज कमिंग, क्योंकि इधर एंड आ गया है तो इधर जो हमारे पास ये सब्जेक्ट है ये प्लूरल हो गया, मतलब एक से ज्यादा आदमी आ रहे हैं। अब हमारे पास 13th एमसीक्यूज है द एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड इज, एक्सपेंड का हमने एंटोनिम बताना है। वो एंटोनिम बताना है। एंटोनिम का हमने क्या किया था, सपोज करो हमें एक्सपेंड का मीनिंग नहीं आता, तो इंक्रीज ये भी बढ़ाना है, इनलार्ज ये भी बढ़ाना है और इंप्रूव ये भी बढ़ाना है। तो ये तीनों एक मीनिंग दे रहे हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपेंड कहते हैं बढ़ने को और कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं किसी भी चीज का सुकड़ना। सो द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट और सुकड़ना। अब हमारे पास 14th एमसीक्यूज है चूज द करेक्ट। शी हैज बीन वर्किंग हियर डैश 2015, जैसा कि आपने देखा है कि इधर
उसने हमें एग्जैक्ट ईयर बता दिया है कि वो इधर 2015 से काम कर रही है। सो इधर जो हमारे पास आएगा, क्योंकि हमें एग्जैक्ट डेट आ गई है 2015, सो द करेक्ट आंसर विल चूज हियर इज सिंस। अगर हमें वो ना बता देता, ये हमें एग्जैक्ट डेट ना देता, वो कहता कि शी हैज बीन वर्किंग हियर डैश 4 years, सो द ऑप्शन वी विल चूज विल बी फॉर। अब हमारे पास 15th एमसीक्यूज है, चूज द करेक्ट वर्ड। इनमें हमने करेक्ट वर्ड को चूज करना है। He gave me some good advice या advisory। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है एडवाइस, क्योंकि आपको पता है कि एडवाइस ये ही जो है ना यूज होती है। मगर ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है कि अक्सर ये आता है कि ही गेव मी अ डैश ऑफ एडवाइस, तो अ पीस ऑफ एडवाइस भी जो है ना इसके साथ यूज होता है और इसको सिंगल मीनिंग्स में देखा जाता है। अब हमारे पास 16th एमसीक्यूज है, द प्लूरल ऑफ क्राइसिस। हमारे पास क्राइसिस यानी हंगामी सूरत हाल, उसका प्लूरल क्या है? तो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, क्राइसिस। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ये 17th एमसीक्यू है, इसमें हमने करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस जो है ना वो सेंस बना रहा है। आई प्रेफर टी देन कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर टी और कॉफी, और आई प्रेफर टी फ्रॉम कॉफी। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट सेंटेंस जो सेंस वाला सेंटेंस है वो है बी, आई प्रेफर टी टू कॉफी। उसके बाद हमारे पास जो है ना 18th एमसीक्यू है, द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ इज। क्या हमारे पास ब्रीफ का सिनोनिम क्या है? सॉरी, द सिनोनिम ऑफ ब्रीफ इज, ब्रीफ कहते हैं मुख्तसर को। ये तीनों हम चेक कर रहे हैं, लॉन्ग भी एक सेंस दे रहा है, वाइड और डीप, ये तीनों एक सेंस में जा रहे हैं, और शॉर्ट मुख्तसर होना ये अदर सेंस में जा रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज शॉर्ट। चूज द करेक्ट टेंस, हमने करेक्ट टेंस को चूज करना है। दे डैश मैच यस्टरडे, क्योंकि यस्टरडे आ गया है तो हमें पता चल गया होगा कि ये जो है ना पास्ट में है, तो इसलिए हमारे पास जो ऑप्शन आएगा वो आएगा दे वॉन द मैच यस्टरडे। और उसके बाद हमारे पास इंग्लिश का लास्ट एमसीक्यूज है कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ रेजिलिएंट। तो जो हमारे पास इसका वो मीनिंग है वो है फ्लेक्सिबल। रेजिलिएंट भी कहते हैं जो चीज या फिर किसी आइडियाज अगर एक जगह पे फिक्स नहीं है, वो वेरी करते रहते हैं। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा वो होगा रेजिलिएंट। और अब मेरा सबसे इंटरेस्टिंग और बहुत जनरल नॉलेज का जो एमसीक्यू होते हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और नंबर गिविंग एमसीक्यू होते हैं।
तो हमारे पास पहला है कैपिटल ऑफ टर्की। टर्की का कैपिटल कौन सा है? अंकारा। वी आर नो वेल। यूनाइटेड नेशन वाज फाउंडेड इन, यूनाइटेड नेशन कब फाउंड हुई थी? ये यूएन वाज फाउंडेड इन 1945। करेंसी ऑफ जापान इज, ये तो सबको पता है कि करेंसी ऑफ जापान इज येन। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज, के दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है? अच्छा, इधर मैं एक बात क्लियर करता जाऊं कि वर्ल्ड्स हॉटेस्ट डेजर्ट इज सहारा, नॉट लार्जेस्ट डेजर्ट। और जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है वो है एंटार्क्टिका। और हमारे पास 25th एमसीक्यू है, उसका हमारे पास है हेडक्वार्टर ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन जेनेवा। और हमारे पास है लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे लंबा तरीन रिवर कौन सा है? वो हमारे पास आता है अमेज़न, नाइल, यंग्स और इंडस। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है नाइल। और जो 27 हमारे पास एमसीक्यू आता है OIC स्टैंड फॉर, ये अक्सर वो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन है। फर्स्ट मैन वॉक टू मून, वो पहला आदमी जो चांद पर गया था वो कौन था? वो each one knows नील आर्मस्ट्रॉन्ग। टोटल कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड आर, दुनिया में कितने बराआज़म हैं? देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। लार्जेस्ट ओशन इज, दुनिया में सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन रिलीजियस कॉर्पोरेशन हेडक्वार्टर्स आर लोकेटेड इन काठमांडू। वर्ल्ड वॉर 2 वॉज एंडेड इन, वर्ल्ड वॉर 2 जो थी वो कब एंड हुई? 1943। और हाईएस्ट माउंटेन पीक दुनिया में कौन सी है? पाकिस्तान में भी है, लेकिन वो सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है। और जो हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड है वो है माउंट एवरेस्ट, लोकेटेड इन नेपाल। इसके बाद हमारे पास 34th एमसीक्यूज है। यूएनओ सेक्रेटरी जनरल इज इलेक्टेड फॉर, कि जो यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल होता है वो कितने सालों के लिए इलेक्ट किया जाता है? सो ईच वन नोज फॉर 5 years। IMF स्टैंड फॉर, IMF किसके लिए स्टैंड होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स। और फादर ऑफ द कंप्यूटर इज चार्ल्स बाबेज। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, के वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो वेरी कॉमन 5 जून। और द ग्रेट वॉल इज इन, द ग्रेट चाइना वॉल
the largest wall of the earth, or smallest country in the world is Vatican City, and the UN has official language के यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है? तो यूएन हैव 6 ऑफिशियल लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास इस्लामिक स्टडीज के एमसीक्यू आते हैं कि टोटल सूराज इन कुरान आर ईच वन नोज 114। फर्स्ट रिवील्ड सूरा कि जो पहली सूरा नाज़िल हुई थी वो कौन सी थी? सूरा अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, द फर्स्ट रेवोल्यूशन। कलमा तौहीद इज के हम जो कलमा तौहीद पढ़ते हैं, दैट इज द फर्स्ट pillar also Islam and also base of Islam. Zakat is obligatory on how many things? के कितनी चीजों पर zakat obligatory है? So the answer is on zakat is obligatory on 5 things. हिजरा took place in कि जो हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई थी वो 622 AD में हुई थी। एंड द फर्स्ट मॉस्क इन इस्लाम इज, इस्लाम में पहली मस्जिद कौन सी है? मस्जिद कुबा इज द फर्स्ट मॉस्क इन इस्लाम। एंड रोजा वाज मेड ऑब्लिगेटरी के रमजान कब ऑब्लिगेटरी रमजान को बनाया गया था? तो इसका जो हमारे पास ऑप्शन है वो है इन 2nd हिजरी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू विच ट्राइब? आप कुरैश के एक बाइज्जत कबीले, आप कुरैश कबीले के एक बाइज्जत खानदान बनु हाशिम से ताल्लुक रखते थे। और हमारे पास जो 49th एमसीक्यूज है वो है नंबर ऑफ मक्की सूरा। मक्की सूरा कितनी है? 86 आर मक्की सूराज एंड 28 आर मदनी सूराज। हज इज परफॉर्म्ड इन विच मंथ? के हज किस महीने में अदा की जाती है? द लास्ट मंथ जिलहज। अब हमारे पास पाकिस्तान स्टडीज के एमसीक्यू हैं। Pakistan came into being on, each one knows, 14th August. First Governor General of Pakistan was Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and the national flower of Pakistan, jasmine. Pakistan's first constitution was enforced in 1956, and national language of Pakistan, Urdu. Objective resolution was passed in 1949. Largest province by area. एरिया के हिसाब से ये पंजाब पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ना सबसे बड़ा प्रोविंस है, जबकि एरिया के लिहाज से जो बड़ा प्रोविंस है वो है बलूचिस्तान। पाकिस्तान नेशनल पोएट अलामा मोहम्मद इकबाल इज द नेशनल पोएट ऑफ
Pakistan, also known as the poet of East. And Quaid-e-Azam was born in Karachi, and the Shimla Agreement took place in 1972 under the headship of Sir Agha Khan. A delegation of 35 members went to Lord Mento. So we are going to solve MCQ of logical reasoning or mathematics 2, 4, 8, 16. और इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसमें हमने देखना है कि ये डबल हो रहे हैं नंबर, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 4s are 16 and 16 4s are 32, 16, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 and 16 2s are 32. So the correct option is 32. If the cat is equal to DBU, then dog is equal to EPF. इधर जो है ना, उसने C को D बनाया है, A को B बनाया है और T को U में कन्वर्ट किया है. यानी जो हमारे पास C है उसको उसने एक लेटर फॉरवर्ड करके D बना दिया है, A को B बना दिया है और T को U बना दिया है. तो इसी तरह हम D को E में कन्वर्ट करेंगे, O को P में कन्वर्ट करेंगे और F को G में कन्वर्ट करेंगे. फाइंड द ऑड वन आउट, के इनमें जो है ना हमने ऑड को फाइंड करना है. तो इसका भी जो है ना हमने कहा है कि पोटैटो इज अ वेजिटेबल while apple, mango and banana are fruits. So the odd here is potato, क्योंकि सब्जी is not counted in fruits. If 64 all roses are flowers, सारे गुलाब फूल हैं. Some flowers are red, और जो है ना कुछ फूल जो होते हैं वो सुर्ख होते हैं. Therefore, इसलिए जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑल रोजेज आर रेड. ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ रोज वाइट भी होते हैं, कुछ मिक्सचर भी होते हैं. सम रोजेज आर रेड, ये भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो रोज को कहते हैं वो रेड को कहते हैं. नो रोज इज रेड, और कोई भी, ये भी जो है ना करेक्ट ऑप्शन नहीं है. सो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है कांट डिटरमाइंड, कि इसका कोई हमारे पास स्पेसिफिक और एग्जैक्ट जो है ना फिगर नहीं है कि हम जिससे इनको मैयर कर सके. उसके बाद हमारे पास है 5, 10, 20 एंड 40. इधर भी वही हो रहा है कि 5 को डबल किया है उन्होंने, 10 हो गया, 10 को डबल किया है 20 हो गया, 20 को डबल किया है 40 हो गया, और अब हम 40 को डबल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 80. और 66 है विच वन डज नॉट बिलोंग, कि इनमें से कौन सा है जो बिलोंग नहीं करता. स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल. अच्छा, इधर में हमने जो है ना इस तरह के जो क्वेश्चन आ जाते हैं उनमें जो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं उनमें हमने पहले तो सिमिलरिटीज देखनी होती हैं. देखना होता है कि हम देखेंगे कि 3 चीजें सिमिलर होंगी और एक उनमें कुछ और टाइप होगी. तो इसी तरह अगर हम चेक करें कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्रायंगल, ये जो तीनों हैं इन तीनों के कोने होते हैं. ऑल 3 हैव कॉर्नर व्हाइल सर्कल इज cornerless. So the correct option is circle.
इफ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2, अगर ए 1 है और बी 2 है तो हमारे पास जी कितना होगा? ये इसी तरह एबीसी को जितने भी अल्फाबेट हैं उनको हम काउंट कर लेंगे। तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 2 एंड द लास्ट वन जी इज इक्वल टू 26। फाइंड द नेक्स्ट लेटर। ए है, इसने बी को स्किप कर दिया, फिर सी है, फिर डी को स्किप कर दिया, फिर ई है, फिर एफ को स्किप कर दिया है और फिर जी है और फिर एच को स्किप करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा आई। ऑल लायर्स आर एजुकेटेड, कि जितने भी वकील होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं। अली इज अ लायर और अली एक वकील है, देयरफॉर अली इज, इस वजह से अली क्या है? एजुकेटेड है। खुदा करे सच हो। विच नंबर इज मिसिंग, तो इधर भी हमने जो है ना वही अपने कॉमन सेंस को यूज करना है। 3, 6, 9 और इधर हम देख लेंगे तीन डिजिट्स का जो है ना वो एडिशन कर रहा है। 3, 4, 5 और 6, फिर 7, 8, फिर 9, फिर 10, 11 और इधर हमारे पास आएगा 12, फिर 13, 14 और 15। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 12। बुक इज टू रीडिंग एज नाइफ इज टू, बुक पढ़ने के लिए होती है जैसा कि नाइफ का काम क्या होता है? कटिंग। वी कांट राइट विद knife, eat with knife or cook with knife. Rather, wife is used to cut the objects to be cooked. हमारे पास 72nd MCQs है। If the yesterday was Monday, अगर कल मंडे था तो then what will be tomorrow? कल मंडे था, आज ट्यूसडे है और जो tomorrow the next day will be Wednesday surely. Find the odd one out, कि इसमें जो है ना हमने ऑड को फाइंड करना है जो इन चीजों से मुशाबियत नहीं रखती। पेन, पेंसिल, इरेजर एंड पेपर। तो इनमें हम देखते हैं कि पेन भी, पेंसिल भी और इरेजर भी, ये तीनों चीजें जो है ना एक दूसरे से कंबाइंड हैं। वाइल पेपर, रेदर पेपर इज यूज्ड विद देम बट हैव नो such similarities as all these three things. If all cats are animals and some animals are wild, so all cats are wild, ये भी नहीं हो सकता। some cats are wild, ये भी हमारे पास करेक्ट नहीं है। no cat is wild, ये भी हम नहीं कह सकते और conclusion can't be drawn, so it is the correct option 1, 4, 9, 16। तो इधर भी जो है ना हमने वही कॉमन सेंस को यूज करना है कि 1 से 4 तक जो हमारे पास डिजिट आते हैं वो आते हैं 2 और 3, और फिर 4 से 5, 6, 7, 8 और फिर 9 से 16 तक हम काउंट करें 10, 11, 12, 13, 14, 15। ये 1 से 4 के दरमियान 2 डिजिट है, 2 से 9 के दरमियान 4 डिजिट है, 9 से 16 के दरमियान 8 डिजिट होंगे, और 16 से कोई हमने ऐसा वो फाइंड करना है कि जिसके दरमियान 10 डिजिट्स हों, 2, 4,
इसके 1 से 4 के दरमियान हमारे पास 6 डिजिट है। 1 से 4 के दरमियान हमारे पास 2 डिजिट है। 4 से 9 के दरमियान हमारे पास 4 डिजिट है। 9 से 16 के दरमियान हमारे पास 6 डिजिट है। और 16 से कोई ऐसा नंबर हमने फाइंड करना है जिसके दरमियान 8 डिजिट्स हों। सो द करेक्ट आंसर इज 25। और उसके बाद ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, क्योंकि जस्टिस को डिले करना जस्टिस को डिनाई करने के हम मैनी में है। और फिर राइट अ पर्सनल स्टेटमेंट ऑन द टॉपिक व्हाई यू चूज लॉ एज अ कैरियर। हमने ये